ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोक नंबर 23 पे कल चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार दो प्रकार से उस श्लोक की टीका करी गई। कई कई श्लोकों की अनेकों अनेक प्रकार से की गई है और ऐसा जैसे मैंने कल भी बताया था, इसमें कोई इस प्रकार की भ्रांति ना रखें कि ये वाली बात होगी कि ये वाली बात होगी। जब भी हमारे आचार्यगण और ख़ास करके जब हमारे श्रीमन महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण कोई भी बात करते हैं तो उनके एक एक शब्द से कई कई अर्थ निकलते हैं और सारे अर्थ जो होते हैं वो सत्य होते हैं, सारे अर्थों का तत्व होता है और सारे अर्थ माननीय होते हैं। और इसीलिए भगवान की कई कई बातों की कई कई टीकाएं निकलती हैं और अलग अलग जगह पे वो अलग अलग रूप से एक ही शब्द का अलग अलग उपयोग किया करते हैं। तो और अब इसमें ये तो रसपूर्ण शास्त्र है, इसमें तो अलग अलग कई उसकी टीकाएं निकलती हैं, उसके कई कई अलग अलग मतलब निकलते हैं। और इसमें भी कई जगह इस शास्त्र में बताया गया कि शास्त्र अधिक लंबा और बड़ा ना हो जाए, इसलिए संक्षिप्त में अभी तो लिखा गया है। अगर इस रस शास्त्र के और रस में डूब के टीका की जाए तो अनेकों अनेक प्रकार से टीका की जा सकती है और सबके आनंद का ही हेतु बनेंगी वो सारी टीकाएं। तो कल हमने देखा कि श्रीमती को लेके मंजरी किस प्रकार निकुंज में जा रही हैं, निवृत्त निकुंज में, संकेत कुंज में जा रही हैं और उसी वक्त उनकी जब मिलन हो रहा था और वो सेवा दे रही थी, उसी समय उनकी लीला में विराम आ गया। वो लीला उनके हृदय से जो स्फुरण था वो बंद हो गया। अगले श्लोक में फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं और जैसे ही उनकी उत्कंठा प्रार्थना के लिए प्रार्थना करी और उनकी उत्कंठा हुई मिलन की, उसी समय उनका वो उद्दीपन हो गया, फिर से स्फूर्ति हो गई उनके हृदय में। तो यही देखो हम जैसे साधकों में और श्रीपाद में ये भेद है। उनकी प्रार्थना में इस प्रकार से उत्कंठा होती है, इतनी उत्कंठा होती है कि अभी प्रार्थना खत्म नहीं होती और उनके हृदय में स्फुरण शुरू हो जाता है। और हम लोग कितनी कितनी प्रार्थना और कितने कितने स्तोत्र और कितने कितने हम अष्टकम ये सब पढ़ जाते हैं और एक एक महीना, दो दो महीना नहीं, एक एक दो दो साल नहीं, 8-8 10-10 साल हम पढ़ के भी हमें ये नहीं पता होता कि उसका अर्थ क्या है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो किस भाव से पढ़ना चाहिए, वो हमारा भाव ही नहीं है। अभी तो अर्थ ही नहीं पता हम जो पढ़ रहे हैं तो क्या उसमें भाव आएगा। तो बाबा ने बार बार लगभग हर श्लोक में, आप इस बात को देखना, हर श्लोक में ये बात आती है, हर रोज ये बात करते हैं कि जो हम भजन कर रहे हैं उस प्रकार का भजन करने से लाभ नहीं होता, थोड़ा अनुभव होना चाहिए। और अगर हमारे भीतर अनुभव नहीं हो रहा अभी, अगर हमारे को कोई स्फुरण, तो चलो बाद की बात है, अगर हमारे को कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा है तो वो स्मरण की लालसा हृदय में लेके ही भजन करना चाहिए। वो स्मरण जरूरी है। स्मरण और स्फुरण में फर्क है। स्मरण प्रारंभिक अवस्था है जो हम करते हैं, जो साधक अपनी साधना करता है सिद्ध के लिए वो स्वाभाविक है। हम जिसको साधना कर रहे हैं, जो सिद्ध हैं, जो श्रीपाद हैं, उनके लिए वो स्वाभाविक है। हम प्रयास कर रहे हैं लीला का स्मरण करने का, उनके लिए लीला स्फुरण ऐसे ही हो रहा है, स्वाभाविकता हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने बताया श्रीपाद गोस्वामियों का जो चरित्र है वो साधकों के लिए ध्रुव तारे के समान है। जैसे पहले ध्रुव तारे को देख के दिशा पता लगती थी कि किस दिशा में जाना है, इसी प्रकार से जो श्रीपाद और गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, ये हमारे लिए साधन पथ पर ध्रुव तारे की तरह हैं। इनको देख के, इनकी लालसामयी प्रार्थना को देख के, इनके जैसा स्वभाव हमारे भीतर आए, ऐसा प्रयास करते हुए भजन करना चाहिए। स्वाभिष्ट वस्तु पाने के लिए थोड़ी उत्कंठा की आवश्यकता है। हमारे हृदय में कितनी विपुल उत्कंठा श्रीपाद के हृदय में, कि जैसे ही उत्कंठा होती है वैसे ही उनके भीतर स्फुरण हो जाता है। और हमारी उत्कंठा,
हम उत्कंठा के तो अभी स्पेलिंग भी नहीं जानते कि उत्कंठा क्या होती है। हमारे भजन में तो कोई उत्कंठा नहीं है, बल्कि अभी जैसे 2-3 दिन रह गए नियम सेवा में, एकादशी पे नियम सेवा खत्म हो जाएगी, तो सब लोगों की प्रसन्नता इतनी होती है, और होनी तो चाहिए प्रसन्नता, पर ज्यादा प्रसन्नता इसलिए होती है कि आज हमारा नियम पूरा हुआ। जो हम नियम कर रहे थे, जो ये मास था नियम का, जो ये एक पूरा महीना था, ये हमने ठीक से ये नियम कर लिया। अब कल से ये नहीं करना, अब कल से ये नहीं करना। आधे से ज्यादा लोग सोचते चलो चलो अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं, बस जो नियम था वो हो गया, चलो अब दीपदान करने की जरूरत नहीं, चलो अब ये करने की। अरे अगर इस प्रकार से भजन कर रहे थे, अगर ऐसा भजन, तो कहाँ उत्कंठा थी? आप तो जबरदस्ती आपको करना पड़ रहा था। केवल नियम के लिए भजन करना ये कोई भजन नहीं है। हम ये भजन इसलिए कर रहे हैं, हम ये साधना इसलिए कर रहे हैं कि करते करते हमारा और हमारे इष्ट के बीच का जो संबंध है, उनका और हमारा जो संबंध है, वो और प्रगाढ़ हो जाए। ये करते करते, जैसे अगर कोई अच्छी आनंदित कार्य है और कोई बच्चा या कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, तो हम उसको तू एक बार करके देख, एक बार करके देख, फिर देखियो कितना मजा आएगा, तू एक बार करके तो देख। तो हमारा उसको जब हम ये बोलते हैं किसी व्यक्ति को, तू बस एक बार चल, एक बार तू मेरे साथ चल, तू एक बार करके देख, तो हमारा कहने का अर्थ ये नहीं होता कि बस तू एक ही बार कर। हमारा कहने का उसके भीतर हमारा निहित अर्थ ये होता है कि तू एक बार करके देख, फिर तुझे इतना मजा आएगा कि फिर तू करेगा ही करेगा, फिर तू रोज करेगा। ऐसा ही होता है ना। जब कोई व्यक्ति, नया नया व्यक्ति किसी को इस जगत में शराब मदिरा पिलाने जाता है, तो भी वो यही बोलता है बस एक बार। कोई सिगरेट पिलाता है, बस तू पी के तो देख, एक बार देख तो सही कैसा होता है, कैसा होता है। इसी प्रकार से सबको शुरू कराई जाती है, और बस एक बार 2 बार कराया और उसके बाद लत लगी, और जीवन भर अब तुम्हारा दुनिया छोड़ने को तैयार है मगर पीने को छोड़ना तैयार नहीं है। तो इसी प्रकार से भजन में भी जो गोस्वामी पाद है, आचार्य गण हैं, उन्होंने हम लोगों से बोला कि आप बस कार्तिक महीना दीपदान करके तो देखो। आप बस कार्तिक में 1 महीना एक बारी वो आनंद तो लो, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सुबह माला करने का जो आनंद होता है, वो करके तो देखो, एक बार करके तो देखो, एक नियम तो लेके देखो, और फिर देखना। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये कार्तिक में करके देखो, फिर आपके भीतर उत्कंठा जगेगी, फिर आपका भगवान से जो संबंध बनेगा, फिर भगवान की आपसे जो रेसिप्रोकेशन होगी, फिर आपका जो अनुभव होगा, उसके चलते आप फिर ये आजीवन करना प्रारंभ कर दोगे। पर हम ना तो हम सेंसिटिव हैं जो हमारी भगवान से रेसिप्रोकेशन है उसके प्रति, ना हम अनुभव लेना चाहते हैं, ना हमारे भीतर कोई उत्कंठा है, और बल्कि हम तो काउंट डाउन गिन रहे हैं, महाराज 15 रह गए, 14 रह गए, आधा महीना हो गया, 13 रह गए, अब तो बस 3 ही दिन रह गए। तो इस प्रकार से अगर भजन किया जाएगा, इस प्रकार से इस भजन में जो बिल्कुल उत्कंठा के बिना किया जा रहा है, तो फिर ऐसी अवस्था, जो इतनी आनंदमय अवस्था कि आपने प्रार्थना करी और लीला स्फुरण आपके हृदय में हो गई, ऐसी अवस्था आना फिर बड़ा कठिन है। ये अवस्था नहीं आएगी। इसीलिए ऐसा बोला गया कि थोड़ी उत्कंठा की आवश्यकता है इस भजन में। थोड़ा बहुत जो कुछ हो रहा है, अगर इसमें हम तृप्त हो गए कि चलो यार ये हमने 1 महीना अच्छे से नियम कर लिया, चलो बड़ा बहुत खुश, बड़ा सेटिस्फाइड, एक दूसरे में ऐसे आनंद की लहर, चलो भाई चलो कर लिया, हमारा हो गया 1 महीना, बड़ा अच्छा नियम हो गया। अच्छी बात है, आपने 1 महीना नियम किया, बहुत अच्छी बात है, पर इसका लक्ष्य ये नहीं था कि आप 1 महीने पे रुक जाओ, ये इसका लक्ष्य नहीं था। हाँ चलो, नियम सेवा के बाद कभी ऐसा हो गया कि किसी दिन आप नहीं भी उठ पाए, तो चलो फिर ये ठीक है कि चलो वो नियम सेवा तो आपने ठीक से पूरे 30 दिन उठ के करी, आगे जाके कभी 1 दिन नहीं भी उठ पाए तो चल जाएगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आगे जाके अब तो उठना ही नहीं है, बस हो गया 30 दिन ही उठना था, अब अगले कार्तिक में सोचेंगे, फिर तब की तब देखी जाएगी। इसका ये मतलब नहीं था। नियम सेवा और जो नियम सेवा के बाद का या पहले का समय, उसका मतलब ये कि चलो उसमें 1 आध दिन हो भी गया तो ऐसा कोई नियम नहीं टूटा, लेकिन नियम सेवा में तो नियम है, और वैष्णवों का तो आजीवन नियम है। जो हमने बात करी थी डिसिप्लिन की, तो उनका तो आजीवन नियम है कि ये उठ के साधना ऐसे करनी है, और उस साधना का जिसने आनंद ले लिया है फिर वो छोड़ नहीं पाता। प्रॉब्लम ये है कि हम वो आनंद लेने के लिए हमारे भीतर कोई उत्कंठा ही नहीं है, ये भाव जागृत करने की हमारी कोई अभी पिपासा ही नहीं है। तो भजन में तृप्ति आ जाए
तो आपको समझना होगा कि अब आपके भजन का ह्रास हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब बस जो मैं कर रहा हूं बस इतना हो गया ना, बस आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, बस इतना ही करना था, तो अगर आपके भजन में ऐसी तृप्ति आ गई तो समझ लो बाबा बोलते आपके तो भजन विग्रह मानो निर्जीव हो गए। मतलब समझ गए, भजन रूपी विग्रह निर्जीव हो गए, मतलब खत्म। अब भजन धीरे 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 नीचे जाएगा अगर भजन में तृप्ति आ गई तो। इसीलिए मैंने उस दिन बोला था कि नाम से तो तृप्ति है पर भजन में अतृप्ति होनी चाहिए। भजन में हमारी कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। भजन में तृप्ति हो गई मतलब हो गया आपका भजन, अब नीचे जाना शुरू हो गया। तो इसमें अतृप्ति का स्वभाव रहना चाहिए। उत्कंठा से लालसापूर्ण हमारा भजन होना चाहिए। जो हम स्तव स्तोत्र आदि का श्रवण करते हैं, अष्टकम करते हैं, उनका श्रवण कीर्तन उत्कंठा से होना चाहिए। अगर हमें उसके अर्थ नहीं पता है तो एक दिन हम रीडिंग में केवल उनके अर्थ ही पढ़ें, एक दिन उन्हीं को लेके बैठे और अच्छे से उनके अर्थ जान के एक एक अष्टकम के या रोज एक एक श्लोक के एक एक पैराग्राफ का हम लोग पढ़ के और फिर उन अष्टकमों का गान करें, ताकि हमें पता होगी हम जो कर रहे हैं। और जब वो गान करें तो उनके भावों के साथ हमारे भाव मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहे तो हम में और तोते में क्या फर्क है? फिर तो जो भी बस मुंह में आया ट्यून की तरह आपने बोल दिया, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम लोग अपने आप में देखें कि मैं ऐसे आचार्य और ऐसे महाजनों को, जैसे श्रीपाद जैसे महाजन हमारे पास हैं, रूप गोस्वामी हमारे साथ थे, रति मंजरी जो हैं श्रीपाद रघुनाथ दास पाद गोस्वामी, इनको हम देखें कि ऐसे आचार्यों ने ऐसी ऐसी लालसामयी जो उनकी प्रार्थना रही हैं वो स्तव स्तोत्र हमारे सामने हैं, और उनके होते हुए भी मेरा कैसा जीवन चल रहा है। श्रीपाद का कैसा हाहाकार है कि मैं कब ऐसी मधुर लीला देख पाऊंगा, और मेरे जीवन में अभी कोई लालसा ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा मेरे जीवन में। तो इसीलिए उस लालसा को प्रकट करने के प्रति हमारा भाव होना चाहिए, हमारी पिपासा होनी चाहिए, हमारी उत्कंठा होना चाहिए। उनसे सीखें कि कैसे इन्होंने करी है, कैसे मेरे अंदर ये भाव आएगा, कितने आनंद में ये आनंद में क्यों नहीं लेना चाहता। जो जीवन जी रहे हैं उसमें कोई आनंद है थोड़े। अब जब हम ये थोड़ा सा इनका सुनते हैं तो सुनने से इतना आनंद आता है, तो सोचो जब ये लीला हमारे हृदय में प्रकाशित होगी या हमें कुछ समझ में आएगी या हमें एक झलक भी दिखेगी तो कैसा आनंद होगा। अब आज जो लीला है उसमें आप देखिए किस प्रकार वो एक एक छोटी छोटी चीज को देख के उसका आनंद ले रहे हैं। गत्वा कालिंद तनया विजनावतार मुदवर्तयंती अमृत अंग अनंग जीवन श्री राधिके तव कदा नव नागरेंद्र पाश्यामी मग्न नयनम स्थित उच्च नीपे। इनका अनुवाद, हे श्री राधिके, यमुना के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर, मतलब अकेले एकांत यमुना के तट पे पहुंचकर, तुम्हारे अनंग जीवन अमृत अंग पर मैं उबटन करते हुए तुम्हारे नव नागरेंद्र को ऊंची कदम्ब शाखा पर श्री राधिके तव कदा नव नागरेंद्र पश्यामी मग्न नयनम स्थित उच्च नीपे, कि कब मैं नव नागरेंद्र यानी कृष्ण को ऊंची कदम शाखा पर बैठे मग्न नयनों से तुम्हारे अंग को निहारते हुए देखूंगी। मतलब यमुना तट पे मैं आपके श्री अमृत अंग पर, जो कि अनंग जीवन है, जो कृष्ण का जीवन है, मैं उन पर उबटन लगा रही होंगी और सामने श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठ के तुम्हें देख रहे होंगे। ये दृश्य मैं कब देख पाऊंगी? ऐसी प्रार्थना। मैंने आपसे कल नहीं परसों ये चर्चा करी थी कि वृंदावन में स्वयं आनंद लेने की पिपासा नहीं है, आनंद देकर जब सामने वाले को आनंद मिलेगा तो उसके आनंद को देखकर आनंद होता है। आत्म इंद्रिय वासना शून्य जो हमने बात करी थी, तो वो आत्म इंद्रिय वासना शून्य कैसे होती है कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि ये मेरे को खुश करे, मेरा लक्ष्य है कि ये खुश हो। मेरा लक्ष्य ये भी नहीं है कि ये मेरे से खुश हो।
ये भी लक्ष्य नहीं है। आप विशुद्धता देखना प्रेम की। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि ये मेरे से प्रसन्न हो। एक तो होता है मेरा लक्ष्य कि मैं प्रसन्न हूं, दूसरा थोड़ा अच्छा ये हुआ कि मैं इनको प्रसन्न कर सकूं, ये उससे अच्छी बात है। पर विशुद्ध बात क्या है कि ये प्रसन्न हो, बस। और जब मैं इन्हें प्रसन्न देखती हूं तो मैं प्रसन्न हो जाती हूं। ये श्री राधा रानी का मादनाख्य महाभाव प्रेम है। कृष्ण प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। और मंजरियों का क्या प्रेम है? मंजरियों का प्रेम है कि जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो किशोरी जी प्रसन्न होंगी, जब किशोरी जी प्रसन्न होंगी तो उन्हें प्रसन्न देख के मैं प्रसन्न हूं। तो आज मंजरी वही आस्वादन करते हुए क्या बोल रही हैं कि मैं आपको उबटन लगा रही हूं। आनंद इसमें नहीं आ रहा अभी, हालांकि इसमें भरपूर आनंद है, पर प्रार्थना किस बात की है? इसमें बहुत आनंद है उन्हें, ऐसा नहीं है कि इसमें आनंद नहीं। मंजरियों को राधा रानी की सेवा करने में भरपूर आनंद है और किशोरी जी को भी उनकी सेवा से भरपूर आनंद मिलता है। पर और अच्छी बात इसमें क्या हो रही है कि कृष्ण उनको देख रहे हैं तो उनके अमृत अंग से कृष्ण जो अपने नयनों से जो अमृत पान कर रहे हैं, उससे जो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं और किशोरी जी के माध्यम से प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो उन दोनों का जो युगल प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को देख के जो मुझे प्रसन्नता होगी वो लीला मुझे देखनी है। समझ गए? तो ये उनका विशुद्ध प्रेम है। इस प्रकार का जो मंजरी का प्रेम है, ये इस जगत में कहीं देखने को मिलता नहीं। इस जगत में तो प्रेम ही देखने को नहीं मिलता, सब वासना से भरे हुए हैं। तो जो प्रेम और प्रेम की भी विशुद्धतम अवस्था है वो ब्रज में देखने को मिलती है। तो श्रीपाद ने ये प्रार्थना करी। प्रार्थना करते ही उनके हृदय में लीला का स्फुरन हुआ। वो जावट में हैं, श्री किशोरी जी के साथ हैं, ग्रीष्म काल है और मतलब गर्मियां हैं, और सुबह श्रीमती को यमुना स्नान करने की इच्छा हुई और श्रीमती ने बोला कि निर्जन यमुना तट पर स्नान करेंगी। निर्जन मतलब क्योंकि आसपास कोई ना हो, अब जाके यमुना तट में स्नान करेंगी तो कोई ना हो। एक बार पहले भी श्रीपाद के हृदय में इस लीला का स्फुरण हुआ था, तब काफी सखी मंजरियां और सखियां साथ में गई थी, जब उन्होंने कृष्ण को किसी प्रकार से संदेशा देके बुलवा लिया था शुक से। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो जा रही हैं, कोई सखी मंजरी साथ में नहीं है, और शुक जो हैं उनके जो तोता जो हैं वहां पे, वो शुक ने देख लिया है और शुक ने देख के कृष्ण को संदेश दे दिया है कि सुनो, आज निर्जन स्थान पर यमुना तट पे जा रही हैं और केवल एक सखी साथ में है, बस अकेली। और यहाँ पे जो श्रीपाद हैं वो मंजरी स्वरूप में श्री राधा रानी को लेकर जा रही हैं। और देखो कितना, आप भावों को देखना, किस प्रकार भाव से तंत्रियां निकल रही हैं, किस प्रकार बाबा ने इसका इतना सुंदर वर्णन किया है कि क्या व्यक्ति बिना स्फुरण के, बिना ये लीला देखे ऐसी बातें लिख ही नहीं सकता, ऐसी बातें कल्पना में भी नहीं आ सकती। बाबा इसमें बता रहे कि जब किशोरी जी जा रही हैं और पीछे मंजरी जा रही है, तो किशोरी जी की नयन सुषमा के मारे वृंदावन सुंदर हो गया है। एक छोटी सी लाइन है, पर इस छोटी सी लाइन में कितना बड़ा मर्म छुपा है। कैसे व्यक्ति, कैसे साधक और कैसे सिद्ध ये देख पाते होंगे और वो देख के उसका क्या आनंद लेते होंगे। आप और मेरे लिए तो एक छोटी सी लाइन हम पढ़ के ऐसे ही निकल जाएंगे, मगर जब आप इसका अनुभव करने लगोगे तो हृदय आनंद से भर जाएगा कि किशोरी जी जहां चलती हैं, नयन सुषमा के मारे वृंदावन सुंदर हो गया है। जैसे मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में गए और उस अंधेरे कमरे में आप टॉर्च लेके गए या पीले रंग का कोई आपने बल्ब जलाया, तो जैसे ही आपने वो पीले रंग का बल्ब जलाया तो उसका सौंदर्य बढ़ा उस कमरे का। उससे पहले तो थोड़ा अंधकार था, पर जब वो चमकती हुई कोई चीज पड़ी है, जैसे हम देखते हैं एक कमरे में एक नॉर्मल लाइट है, एक नॉर्मल ट्यूब लाइट है, नॉर्मल वो कमरा है, तो उस कमरे का सौंदर्य उतना नहीं बढ़ेगा। पर आपने अब वो बंद करके एक अलग रंग की, जैसे आजकल चल रही हैं, कोई आपने वार्म लाइट लगा दी, कोई येलो कलर के ऐसे बल्ब लगा दिए, और एक नहीं 6-7 एक कमरे में लगा दिए, तो जो वो प्रकाश से चमकेगा उसका फिर सौरभ अलग होगा।
आज आप कहीं जाते हो मॉल वगैरह में, शोरूम वगैरह में देखते हो तो कितने, एक नहीं 100 बल्ब लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रकाशित होने से उसकी आभा, उसका आनंद अलग हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं? तो अब किशोरी जी ने जब प्रवेश किया तो उनके लावण्य से तो जो आभा होगी सो होगी। अभी तो बोल रहे केवल उनकी नयन सुषमा से वृंदावन सुंदर हो गया, ऐसा प्रकाश निकला। और फिर उनके अंग कांति का सौरभ भी है। दोनों चीजें, एक तो सुगंधित भी हो गया और दूसरा सुंदर भी दिखने लगा, क्योंकि उनके भीतर से आभा निकल रही है। तो अब कल जैसे एक भक्त पूछ रहे थे कि भाई मंजरी पीछे रह जाए किशोरी जी से, ऐसा कैसे हो गया कि मंजरी पीछे रह गई और किशोरी जी आगे नहीं गई? वो तो सेवा तत्पर है, तो सेवा तत्पर मंजरी पीछे कैसे रह गई? तो पीछे, अब लंबी बात है लेकिन छोटे में अगर आपको बताऊं तो वो आस्वादन के लिए किशोरी जी अपनी मंजरी को, अपनी दासी, अपनी सखी को वो आस्वादन देना चाहती है। क्योंकि जब किशोरी जी चल के गई तो वो उनके पदचिन्हों को देखते देखते आगे गई, और उनके पदचिन्ह साधारण नहीं है। ब्रज की भूमि पे जब उनके चरण पड़ गए तो जो उनके चरणों की रज है, उस चरणों की रज में से भी लावण्य निकलने लगता है। उस चरणों की रज जो है वो रज भी गौर कांति की हो जाती है। और फिर किशोरी जी के चरणों में जो अलता लगाए, जो महावर लगाए, उसका लाल रंग भी बीच में मिल जाता है। तो गौर अरुण रंग की रज हो जाती है। मतलब उसके भीतर से गौर प्रकाश भी निकल रहे श्री किशोरी जी के अंग स्पर्श का, और उस अंग स्पर्श के गौर कांति पे उनके लाल रंग का महावर भी लग गया है। तो अब किशोरी जी जब निकल गई तो आप यूं समझो कि लाल और गोल्डन मिलके थोड़ा ऑरेंजिश कलर का वो प्रकाश जो है वो रज में से निकल रहा है। अब क्या, उनके चरणों के जो पदचिन्ह है, उन पदचिन्हों पे ऑरेंज ऑरेंज कलर की रज चमक रही है। अब ये तो आप बोलो पहले भी दिख सकते, पहले नहीं दिख सकती थी, क्योंकि किशोरी जी के अंग कांति, किशोरी जी के अंग से जो लावण्य निकल रहा है, उस लावण्य से वो रज की जो लावण्य है वो ढक जाती है। जब वो चरण रख के चली गई तो अब जो रज में से निकली वो तो ऐसे है ना जैसे सूर्य के आगे दिया, वो तो जिस पे उन्होंने स्पर्श कर दिया वो चमक गया। तो उनका अपना लावण्य कितना होगा, तो उनके लावण्य के कारण वो दिखता नहीं। अब जब किशोरी जी द्रुत गति से आगे चली गई तो आज मंजरी वो आस्वादन कर रही हैं, वो रज वो देख पा रही हैं, जिस रज के दर्शन सबरी मंजरियों को भी नहीं होते, क्योंकि वो सदा उनके साथ रहती हैं। अब ये तो लीला में वो आगे चली गई तो पीछे 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 वो उनके उन पद चिन्हों को देखती हुई जा रही हैं। तो आज कल चर्चा करी थी उनके पद चिन्हों के, उनके पद रेणु के लावण्य की, और आज चर्चा कर रहे हैं उनके नयन सुषमा से जो वृंदावन चमक रहा है उसको देख के। अब वहां श्री राधा रानी मात्र एक दासी के साथ, एक सखी के साथ जा रही हैं। शुक ने बता दिया वहां पे कृष्ण को, कृष्ण गोदोहन करके अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। सखाओं को पहले की तरह ऐसे ही बोला कि भैया मैं अभी थोड़ा ये वन की सुंदरता देख के आता हूँ। वन की सुंदरता देखने के बहाने वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलकर तुरंत जाने की इच्छा हुई कि वहीं जहाँ वो यमुना तट पे है वहाँ चलूं। इधर किशोरी जी वहाँ यमुना तट पे पहुंची। जब वो किशोरी जी यमुना तट पे पहुंची तो बोलते चलते 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 थोड़ा थक गई, तो वहाँ एक रत्न आसन पे जाकर विराजमान हो गई कि थोड़ा थक के जैसे व्यक्ति बैठ जाता है ऐसे वहाँ जाके बैठी, और उनके श्री अंग के स्वर्ण सौंदर्य से वह घाट आलोकिक हो गया। किशोरी जी जाके यमुना तट पे बैठ जाती हैं तो साधकों के लिए जो स्मरण कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के लिए जो वो देख रहे हैं, वहाँ वृंदावन वासियों के लिए, सखियों के लिए, मंजरी के लिए, स्वयं कृष्ण के लिए ये जानना दुर्भर हो जाता है महाराज कि अब ये यमुना बह रही है कि गंगा बह रही है। क्योंकि यमुना का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है। अब किशोरी जी जो ही जाती है तो श्याम वर्ण देख के उन्हें कृष्ण का उद्दीपन हो जाता है, कृष्ण की याद आ जाती है। पर ये सेकंडों की बात होती है। वो गई, उन्होंने कृष्ण वर्ण देखा, कृष्ण का उद्दीपन हुआ, श्याम सुंदर का उद्दीपन हुआ, पर श्रीमती के अंग कांति से जो कृष्ण वर्ण है अब वो गौर वर्ण हो गया। अब जो यमुना बह रही है
वो जहां उनकी अंग कांति गई वहां से गौरवर्ण की हो गई। सखियां देख के आनंद लेती हैं कि पीछे से तो हमारा यमुना आ रही है, आगे गंगा निकल के जा रही है, ये कैसे हो गया? क्योंकि उनके अंग कांति से अब वो श्यामवर्ण लुप्त हो गया, अब गौरवर्ण की हो गई। अब ये आनंद जो है, जो वहां बैठा है वो देख सकता है। यहाँ श्रीपाद और श्री गुरुदेव जैसे स्मरणशील सिद्ध संत ही देख सकते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति को तो केवल जो सुनी पड़ी बात है वो आपको बता रहे हैं, ये तो सब स्मरण में नहीं आता, वो तो वो देख सकते हैं और हम तो सुन पढ़ के आपको बता सकते हैं। तो श्रीमती अब कृष्ण प्रेम में विहल हैं, विवश हैं, भीतर बाहर दोनों कृष्णमय हो गई। बाहर से उन्होंने कृष्ण कांति की यमुना देखी और अंदर भी हृदय कृष्णमय हो गया। श्याम सुंदर इतने में वहां पे पहुंचे, यूं देखा कि ये निर्जन स्थान पर बैठी हैं। अब उन्होंने क्या किया, तुरंत जाके सामने एक कादम्ब वृक्ष था, उस पे चढ़ के उसकी डाली पे, एक घने पत्तों की डाली के बीच में छुपके से बैठ गए। अब कहीं दिख नहीं रहे हैं कि श्याम सुंदर यहाँ आए भी थे, कुछ करा भी था। उनके लिए भी अपने आप को ढकना जरूरी है, क्योंकि उनके अंग की कांति भी कम नहीं है महाराज, तो उनको भी अपने आप को छुपाना जरूरी है। तो छोटी मोटी डाल पे नहीं बैठ सकते, एकदम ऊपर जाके और घने पत्तों से अपने आप को ढक लेते हैं और वहां जाके नजरें लगाए बैठे हैं कि यहाँ क्या होता है। किशोरी जी को देख रहे हैं। अब वो देखने तो यही आए हैं कि किशोरी जी का स्नान होगा और मैं ऊपर से देखूंगा आराम से बैठ के। तो श्याम सुंदर गुप्त रूप से बैठ गए और किशोरी जी वहां पे बैठी, रत्नासन पे बैठी हैं। मंजरी पीछे से आई और उन्होंने, अब श्याम सुंदर और उनका तो बोलते एकदम ऐसा हो गया कि एकदम सामने वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, जैसे स्टेज पे बैठा जाता है। देख, जैसे आप स्टेडियम में देखते हो ना कि मैच चल रहा है और ऊपर वो वीआईपी गैलरी में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से। या सिनेमा हॉल में आप देखते हो तो सबसे ऊपर महंगी टिकट मिलती है, सबसे ऊपर पीछे वीआईपी गैलरी में, तो ऐसे पीछे वो तो अपनी वीआईपी गैलरी में ऊपर बैठे हैं। किशोरी जी आगे। अब मंजरी जो हैं वो सुगंधी तेल लेके आई हैं। किशोरी जी को नहलाने के पहले तेल लगाया जाता है। जो जो लोग अर्चना करते हैं वो जानते ही हैं सुबह सुबह कि ये सब ऐसे होता है। तो बोलते वो पहले उनके एकांत में यमुना तट पे उनके श्री अंग पर सुगंधी तेल लगाती हैं। अच्छे से जब उनके पूरे अंग पे नारायणी तेल, सुगंधी तेल लेके जब उस पर मल लिया, अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग खुशबुओं के, हम लोग भी जिस प्रकार से रोज अर्चना में तेल लगाते हैं, तो इस प्रकार से वो सुगंधी तेल लेके उनके पूरे अंग पे तेल लगाया। फिर उनके श्यामल केश जो हैं, जो उनके काले घने केश जो हैं, उन केशों पे तेल लगाया और रत्नमयी कंघी लेके फिर उनके केशों को ठीक ठीक से प्रसादन किया। उनके केशों को बोलते एक एक बाल जो है वो मंजरी को प्राणों से भी प्रिय है। कई कई श्लोक विलाप कुसुमांजलि में पूरे पूरे केवल इसी पे लिखे गए हैं, केवल इसी का विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से मंजरियां जो हैं वो उनके बालों में उनकी मणिमय प्रसादनी से, मणिमय कंघी से उनके बालों को संवारती हैं। क्यों? क्योंकि एक बाल भी उनके कोटि प्राणों से ज्यादा प्रिय है। ऐसे नहीं कि तेजी तेजी से किया, बड़े प्रेम से साथ। यही परिपाटी तो हमें सीखनी है, यही परिपाटी तो हमें समझनी है ये पढ़ते पढ़ते। तो केश प्रसादन पूरा होने पर बड़े प्रणय के साथ उनके श्री अंग में अब फिर से तेल लगाने के बाद उबटन लगाया जाता है। जैसे पहले श्री अंग में सुगंधी तेल लगाए, अब तेल लगाने के बाद उबटन लगाया जाता है। उबटन होता है जैसे हम लोग अगर यहाँ पे तेल लगाएं तो हम फिर बाद में देखते हैं ना, फिर बेसन से या किसी चीज से ऐसे लगाया जाता है, तो वहां पर पुष्पों के पराग से फिर वो सुगंधी उबटन लगाया जाता है। और जब वो उबटन लगा रही हैं और तेल लगा रही हैं तो बोल रहे हैं जो मंजरियां हैं उनकी सेवा केवल ऐसे नहीं होती, जैसे मैंने आपसे पहले कई बार चर्चा करी है कि बस तेल लिया, तेल लगा दिया, उपटन लिया, उपटन लगा दिया। हम लोग भी जब सुबह ये सब अर्चना में करें या हम लोग अपने ध्यान में करें, स्मरण में करें, तो ध्यान रहे किशोरी जी जानती, मंजरी जो है वो जानती हैं कि कृष्ण का स्पर्श कैसा है। ये मंजरियां जानती हैं। कैसे जानती हैं? श्री राधा रानी के माध्यम से। तो इसीलिए वो कृष्ण को किशोरी जी को बिल्कुल इस प्रकार
तेल मर्दन कर रही हैं, इस प्रकार से तेल लगा रही हैं कि उन्हें लगता है कि तेल लगाते लगाते कि ये जैसे श्याम सुंदर तेल लगा रहे हैं। कई बारी जब वो तेल लगा रही होती तो किशोरी जी मुड़ के देखती कि यही तो है, कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ गए। रति मंजरी को कई बारी विलाप कुसुमांजलि में किशोरी जी ने बोला, अरे तू है, मुझे ऐसे लगा जैसे श्याम ही आ गए। वो लगाती ही ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे हाथों से लगाती हैं, ऐसे लगता है शाम का ही स्पर्श हो रहा है। तो एक एक सेवा में उनकी सेवा परिपाटी देखो, किशोरी जी को आस्वादन, एक एक संबोधन से आस्वादन देती हैं, एक एक स्पर्श से आस्वादन देती हैं। ऐसे नहीं कि बस गए ऐसे ऐसे ही बस तेल लगा लिया जैसे हम लोग कल्पना करते हैं। तो ये उबटन लगाया, उबटन के बाद जब जब ये सारा कुछ हो रहा है, अब पूरे देह पे तेल लगा रहे हैं, उबटन लगा रहे हैं, बोले श्याम सुंदर को पूर्ण रूप से आस्वादन हो रहा है। वो ऊपर बैठ के ये सारा आस्वादन कर रहे हैं। उनका श्री अंग किशोरी जी का मानो अमृत है और उस अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया इसको अमृत अंग अनंग जीवनम। अनंग कौन है? अनंग होते हैं कामदेव। तो प्राकृत जगत में जो अनंग हैं वो तो प्राकृत कामदेव हैं, पर वहां पे वो ये वाले कामदेव नहीं है, वहां कृष्ण को ही अनंग बोला जाता है। कृष्ण ही वहां के कामदेव हैं। श्री राधा रानी के जो अंग हैं वो वैसे भी उनके अंग इतने कोमल हैं कि अगर आप ऐसी कल्पना कर रहे हो कि भाई कृष्ण के हाथ जैसा लगाना है तो थोड़ा सख्त हाथों से लगाना होगा किशोरी जी को, ना ना ना, आपके स्मरण के लिए ये बात बता रहा हूं केवल कि अगर आप मान लीजिए कल ये स्मरण भी करो कि किशोरी जी को हम तेल लगा रहे हैं और ऐसा लगाएं कि जैसे हम कहें कि ऐसा तेल लगाओ कि मानो कोई कृष्ण का स्पर्श दे रहे हैं, कोई आदमी तेल लगा रहा है थोड़े सख्त हाथों से लगाए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो उनका तेल मर्दन होगा उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि किशोरी जी का अंग कितना कोमल है। उज्ज्वल नीलमणि में एक जगह आता है कि मंजरी ने रूप मंजरी जो हैं वो प्रधान मंजरी हैं, रूप मंजरी की आज्ञा से ही सारी मंजरियां आगे सेवा किया करती हैं, पूरी परिपाटी उनके हिसाब से। तो मंजरी ने क्या किया कि मल्लिका पुष्पों से, नव मल्लिका पुष्पों से श्री राधा रानी की शैया तैयार की। रात को श्री राधा रानी की शामजू की शैया तैयार की जाती है। तो वो शैया में ये वाले गद्दे नहीं होते, बड़े सलीके से जो वो शैया होती है, उस शैया में केवल सीधे 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 ऐसे आप यूँ समझो कि धागे जैसे होते हैं वो लगे होते हैं, और हर उस पे ऐसे पुष्प, खड़े हुए पुष्प जो हैं वो परोए जाते हैं, और इतनी ऐसे लेयर पुष्पों की होती है जैसे जिसको आज आप गद्दा कहते हो, 4 इंच का गद्दा, 6 इंच का गद्दा, 8 इंच का गद्दा, तो ऐसे पुष्प ही पुष्प होते हैं। तो पुष्पों का ही तकिया बनाया जाता है, पुष्पों की शैया बनाई जाती है। तो उन्होंने नव मल्लिका पुष्पों से वो शैया तैयार की, खुशबूदार और बहुत सॉफ्ट, कि सारे पुष्प ही पुष्प हैं। अब बोलते किशोरी जी जब उस पर उन्होंने विश्राम किया और किशोरी जी जब सुबह उठी तो रूप मंजरी ने देखा कि एक भी जो पुष्प है वो पुष्प म्लान नहीं हुआ, एक भी पुष्प ऐसा नहीं कि थोड़ा दबा हो, थोड़ा दब गया हो, थोड़ा पिस गया हो, ऐसा नहीं है। वो नव मल्लिका पुष्प वैसे का वैसा ही है। और जब उन्होंने तेल मर्दन करते हुए किशोरी जी के अंग को देखा तो बोलते उस पर लाल लाल जैसे निशान आ गए, आघात हुआ जैसे उनके उसको। तो तुरंत उन्होंने मंजरी को बोला कि आज के बाद ये नव मल्लिका पुष्पों की शैया नहीं बनाना। किशोरी जी के वपू पे आघात हुआ। अब आप उनके शरीर की कोमलता देखो, पुष्पों से वो पुष्प नहीं दबा, वो पुष्पोबिलिटी तो, बल्कि पुष्प से उनके निशान आ गए। इतना कोमल, इतना कोमल अंग है। तो इसीलिए उन कोमल अंगी को, उन अमृत अंग को आपको जब तेल मर्दन करना है तो बड़े प्रेम के साथ, सेवा परिपाटी जानते हुए, तेजी से ऐसे दबाते हुए तेल नहीं लगाना, बड़े प्रेम से तेल लगाना है। जब हम साधक आवेश में नवद्वीप में गुरुदेव को तेल लगा रहे हैं, वो तेल लगाना अलग होगा। जब हम मंजरी स्वरूप में किशोरी जी को तेल लगा रहे हैं, वो तेल लगाना अलग होगा। देखना होगा, जानना होगा कितनी कोमल अंगी है, इसलिए उस प्रकार से ही तेल लगाना होगा। तो खैर,
अमृत अंग अनंग जीवनम, बोलते ये कोई स्वर्गीय अमृत नहीं है। उनका जो अंग है ये वो अमृत नहीं है जो स्वर्ग में अमृत दिया जाता है, ये महाभाव रूपी श्रेष्ठ अमृत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बोलते हैं अमृत तो ये बोला जाता है ये किसके लिए अमृत है। ये कोई साधारण जीव का अमृत नहीं है, ये साक्षात कृष्ण के लिए भी अमृत है। इसीलिए बोला अमृत अंग अनंग जीवनम, इनका जो अमृत अंग है वो अनंग का भी जीवन है, वो कृष्ण का भी जीवन है। कृष्ण जो हैं वो बोलते जब किशोरी जी के साथ होते हैं तभी उनका नाम पड़े मदन मोहन। मदन मोहन मतलब जो मदन को भी मोह ले, जो कामदेव को भी मोह ले। कामदेव की कृपा से सब मोहित होते हैं, कामदेव से सब मोहित होते हैं। जब राधा रानी साथ नहीं होती तो श्याम सुंदर भी मोहित हुए रहते हैं काम से, कामदेव से। पर जब किशोरी जी साथ होती हैं तो उनका सौंदर्य, उनका लावण्य ऐसा होता है कि कामदेव मोहित हो जाए उनसे। गोविंद लीला अमृत में इसीलिए बोला गया राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोह अपि स्वयं मदन मोहिता। जब राधा रानी साथ होती हैं तब वो मदन मोहन है, अन्यथा विश्व मोहन अपि, ये पूरे विश्व को मोह लेने वाले कृष्ण भी स्वयं मदन मोहिता। और जब साथ होती हैं तो मदन मोहना, जब साथ नहीं होती तो मदन मोहिता। तो कृष्ण जो है उस समय खुद मोहित हुए रहते हैं, पर जब किशोरी जी बगल में बैठ जाएं तो फिर बोलते फिर उनका अंग कांति जो है, उनके अंग से जो लावण्य निकलता है वो मदन मोहन हो जाते हैं। उसके बाद तो उनसे ऊपर कोई है ही नहीं जब किशोरी जी साथ में बैठ जाए। तो वो जब किशोरी जी साथ में आती हैं तो मदन मोहन की मदन मोहिनी का श्री अंग उनके लिए जीवन प्रद है, अनंग जीवनम। और अमृत पीकर जैसे एक व्यक्ति जो है वो अपने प्राण प्राप्त करता है, अमृत किसी को इसलिए दी जाते हैं ना कि वो उसका जीवन सक्रिय हो जाए, उसको प्राण प्राप्त हो जाए। ऐसे ही मदन मोहन जो हैं वो श्री कृष्ण जो हैं श्रीमती का अंग अंग पाकर सजीव और सक्रिय हो उठते हैं। मतलब इस बात को ऐसे समझो कि जब वो राधा रानी के साथ नहीं होते तब वो मदन से मोहित हुए होते हैं। तो जो मदन से मोहित हुआ है, अब जो व्यक्ति मोहित हुआ है उसको कोई दवा तो देनी पड़ेगी कि वो तंदुरुस्त हो जाए। तो वो दवा क्या है? वो बोलते हैं वो किशोरी जी का अमृत अंग है। जब उनके अंग संग रूपी अमृत उनको प्राप्त हो जाता है तो मदन दहन से जो वो श्री कृष्ण जो हैं, जब वो मदन से मोहित हुए थे, अब उनका अंग अंग सजीव और सक्रिय हो उठा क्योंकि उन्हें किशोरी जी का अंग संग प्राप्त हो गया। तो श्याम सुंदर जब ये दृश्य जो देख रहे हैं किशोरी जी का, तो उनको देख के उनके हृदय में, उनके वपु में जैसे मानो अमृत आ गया हो और उनका लावण्य भी ऐसा प्रकाशित हो रहा है कि मदन मोहन हो गए। अब जब वो ये देख रहे थे तो करते 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 मंजरी की नजर पड़ गई कदम वृक्ष के ऊपर और उन्होंने देखा महाराज ये श्याम सुंदर बैठे पत्तों के बीच में देख रहे हैं यहाँ पे। अब जो ही वो किशोरी जी को बताने लगी, अभी बताने को ही लगी, तो श्याम सुंदर हाथ जोड़ के प्लीज नहीं, मत बताना मत बताना। अरे नाराज हो जाएंगी किशोरी जी, बहुत नाराज हो जाएंगी, मान में चली जाएंगी। वो वहीं ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं मत बताना मत बताना मत बताना, और बोल रहे अभी वो बताती कि नहीं बताती, अभी तो वो सोच ही रही थी। इतने में लीला विराम हो गया, वो स्फूर्ति का विराम हो गया। और फिर स्फूर्ति के विराम होने के बाद हाहाकार करते प्रार्थना कर रही हैं। वो लीला को देखने के लिए श्रीपाद प्रार्थना कर रही हैं कि कब ऐसा होगा फिर से कि वो आपको देख रहे होंगे, मैं आपको उबटन मल रही होंगी और मैं इस दृश्य को देख पाऊंगी उन्हें देखते हुए। तो बस इसी की प्रार्थना, इसीलिए क्योंकि ये देखते ही वो लीला में विराम हो गया। आगे फिर जो उनको स्फुरण होगा, कल फिर से एक नई लीला और नई स्फुरण के साथ फिर आएंगे। श्री राम।